हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मिनिमाइजर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपने कवर करने वाले हैं राजस्थान के वन्य जीव संरक्षण से संबंधित राजस्थान के मृगवन के बारे में, आखेट निषेध क्षेत्र, जंतुआलय, कंजर्वेशन रिजर्व और बायोलॉजिकल पार्क के बारे में। बाकी इससे संबंधित टॉपिक से संबंधित मतलब है राजस्थान के वन्य जीव संरक्षण से संबंधित जो अपना राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित अपनी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आपका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अपने राजस्थान ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट है उसके अंतर्गत भी उन दोनों वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप उन दोनों को कवर कर सकते हैं। तो उसके अलावा अपने राजस्थान के वन्य जीव संरक्षण से संबंधित जो अपने पार्ट पर जाते हैं उनको अपने यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले देखेंगे अपने राजस्थान के बायोलॉजिकल पार्क या फिर जैविक उद्यान के बारे में। तो जब अपने राजस्थान के जो अभ्यारण्य कवर किए थे उस समय में अपने जैविक उद्यान या फिर बायोलॉजिकल पार्क की चर्चा की थी, तो वहां से भी कुछ चीजें कवर हुई थी। लेकिन यहाँ पर अपने एक पर्टिकुलर एक टॉपिक अपने बोल सकते हैं, या फिर अपना एक जो पार्ट है राजस्थान के वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित जैविक उद्यान, उनको एक साथ ही पूरा कवर करने वाले। साथ साथ में वो चीज भी आपको यहाँ पर बताएंगे कि कौन सी चीजें हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुकी हैं या फिर भविष्य में आने की संभावना है, जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे अपने सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के बारे में। तो इसकी लोकेशन भी पूछ ली जाती है, साथ साथ में काफी बार ये भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का पहला कौन सा है या फिर राजस्थान का नवीनतम कौन सा है। जिसमें सबसे पहले देख रहे हैं अपने सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के बारे में, जो कि है उदयपुर में। जो सज्जनगढ़ जो दुर्ग है, जिसे अपने मेवाड़ का मुकुटमणि के नाम से जानते हैं, मानसून पैलेस के भी नाम से भी जानते हैं, तो इसके पास में स्थित है। और यह क्या है, राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये आ चुका है कि राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो है उदयपुर के अंतर्गत, जो कब 2015 में इसको क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। पहला राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा हो गया, सज्जनगढ़, और एग्जाम में ये आ भी चुका है। नेक्स्ट अपना माचिया बायोलॉजिकल पार्क जो है जोधपुर में, यह राजस्थान का द्वितीय बायोलॉजिकल पार्क है जो 2016 में प्रारंभ हुआ था। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो है जयपुर में, तो राजस्थान का तृतीय बायोलॉजिकल पार्क है और जो 2016 में इसको प्रारंभ किया गया था। तो टॉप 3 कम से कम आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा एक है अपना अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो है कोटा में, 18 दिसंबर 2021 को प्रारंभ हुआ था। और नेक्स्ट अपना मरुधर बायोलॉजिकल पार्क जो है बीकानेर में, ये निर्माणाधीन है। इसके अलावा एक पुष्कर में भी देखने को मिलता है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड जो अपने ध्यान में रखने हैं, कम से कम 4 तो ध्यान में रखने हैं, जिसकी चर्चा आपने की है। सबसे पहले है अपना राजस्थान का पहला जो कि है सज्जनगढ़, इसके अलावा दूसरा है अपना बायोलॉजिकल माचिया बायोलॉजिकल पार्क, थर्ड है अपना नाहरगढ़। और इसके अलावा मरुद्रा जो बायोलॉजिकल पार्क जो कहां पर है, बीकानेर में निर्माणाधीन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट अपने लिए है कि राजस्थान में पर्यटकों से सर्वाधिक आय वाला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है, नाहरगढ़ जो है जयपुर में। तो इस बायोलॉजिकल पार्क से संबंधित 2 क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं। पहला है कि राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है, जो कि है सज्जनगढ़ उदयपुर वाला, जो 2015 में जिसको स्थापित किया गया था। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिकल पार्क से संबंधित सर्वाधिक पर्यटकों की दृष्टि से या फिर सर्वाधिक आय वाला भी अपने बोल सकते हैं कौन सा जैविक उद्यान है, तो है अपना नाहरगढ़ जयपुर में। जो अगर पूछ लिया जाए स्थापना की दृष्टिकोण से, तो तीसरा बायोलॉजिकल पार्क है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये है कुछ अपने राजस्थान के बायोलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट अपने बात करेंगे राजस्थान के मृगवन के बारे में। राजस्थान के मृगवन, पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में मृगवन है कितने। तो अपने देखेंगे राजस्थान में 7 मृगवन है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कितने मृगवन है, 7 मृगवन है। पहला है अपना चित्तौड़गढ़ मृगवन, जो कि है चित्तौड़गढ़ में, और 1969 में इसको स्थापना की गई। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम या फिर अपने बोलेंगे राजस्थान का पहला मृगवन कौन सा है, चित्तौड़गढ़ में। कब स्थापित हुआ है, 1969 को। नेक्स्ट अपना सज्जनगढ़ मृगवन जो है उदयपुर में, 1983 में जिसको स्थापना हुई है। माचिया सफारी पार्क जो है जोधपुर में, 1985 में स्थापना हुई, और यह कायलाना झील के किनारे स्थित देश का प्रथम मरु वनस्पतिक उद्यान है। इंपॉर्टेंट अपने लिए कि देश का प्रथम मरु वनस्पतिक जो उद्यान है वो कौन सा है, अपना माचिया सफारी जो है जोधपुर। नेक्स्ट है अपना पुष्कर मृगवन जो है पचकुंड अजमेर में, 1983 में इसकी स्थापना हुई है। पुष्कर सरोवर के पास स्थित है। अशोक विहार जो कि है जयपुर में, 1986 में इसको स्थापित किया गया है। और जयपुर सचिवालय व विधानसभा के पास में स्थित है। कहां पर है, जयपुर में है अपना। तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और इसके अलावा ये अपना पहला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपना संजय उद्यान जो कि है शाहपुरा में, 1986 में स्थापना हुई है।
और सबसे इंपॉर्टेंट है या फिर अपने ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का अंतिम या फिर अपने राजस्थान का नवीनतम जो मृगवन है वो कौन सा है? अमृता देवी मृगवन जो है खेजड़ली ग्राम में, जोधपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत खेजड़ली ग्राम में राजस्थान का नवीनतम जो मृगवन है जिसको अपने अमृता देवी मृगवन के नाम से जानते हैं। 1994 में इसको स्थापित किया गया है। इसमें मरु लोमड़ी पाई जाती है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, ये भी अपने को इम्पोर्टेंट अपने लिए, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर लगता है? खेजड़ली ग्राम में लगता है। और यह क्या है? राजस्थान का नवीनतम मृगवन। तो यहाँ पर कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है या फिर काले हिरणों के लिए भी प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अपने लिए पुट होता है कि राजस्थान में काले हिरणों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? तो इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से करना है, क्योंकि इसके बारे में अपने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से करना है कि राजस्थान में कृष्ण मृगों के या फिर काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो ये है अपने राजस्थान के मृगवन, टोटल 7 हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट अपने अगर बात करें कि कौन से मिनिमम टू मिनिमम आपको ध्यान रखने हैं मृगवन से संबंधित, तो राजस्थान का पहला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। इसके अलावा देश का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान कौन सा है? माचियावाला है। और अशोक विहार कहाँ पर है? जयपुर में, क्योंकि ये जयपुर सचिवालय और विधानसभा के पास में है, इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना है अमृता देवी मृगवन, जो कि है खेजड़ली ग्राम में, जहां पर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। इसके अलावा यहाँ पर मरु लोमड़ी पाई जाती है। राजस्थान का नवीनतम मृगवन है और यहाँ पर काले हिरण भी पाए जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी ध्यान रखनी है कि अपने जो मृगवन है या फिर अपने हिरणों के लिए स्पेशली या फिर अपने वन्य जीवों के लिए भी बोल सकते हैं कि वन्य जीव संरक्षण के लिए सबसे जो सर्वाधिक अपनी लोकप्रिय जाति है वो है बिश्नोई। बिश्नोई की जाति के द्वारा वन्य जीवों का सर्वाधिक संरक्षण भी किया जाता है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। और अमृता देवी क्या थे? बिश्नोई। तो इन्होंने मतलब पेड़ों के लिए या अपना बलिदान दिया, तो पेड़ों के लिए और अपने वन्य जीवों के लिए सर्वाधिक जो प्रसिद्ध अपनी जाति है या फिर जो जो अपने संरक्षण जो करती है वो है अपने बिश्नोई जाति है। तो इनकी स्मृति में मतलब अमृता देवी की स्मृति में यहाँ पर क्या लगता है? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। तो ये कुछ अपने राजस्थान के मृगवन है, अपने इंपोर्टेंट है, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट अपने जंतुआलय। जंतुआलय पहला है राजस्थान का जयपुर जंतुआलय। 1876 में सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा इनको रामनिवास जो बाग है जयपुर में वहां पर स्थापित किया गया है। राजस्थान का सबसे बड़ा और प्रथम जंतुआलय है। इंपॉर्टेंट है अपने लिए। जंतुआलय के संबंधित में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा जो संभावना रहती है इससे संबंधित क्वेश्चन आने की वो है अपना जयपुर वाला। स्थापना किसके द्वारा की गई है? सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा रामनिवास बाग में किए गए। सबसे बड़ा है और सबसे पहला भी कौन सा है? अपना जयपुर जंतुआलय। नेक्स्ट है, और इसके अलावा यहाँ पर यह जंतुआलय मगरमच्छ व घड़ियालों के कृत्रिम प्रजनन के रूप में विख्यात है, प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि राजस्थान का कौन सा ऐसा जो जंतुआलय है जो अपने घड़ियालों और मगरमच्छों के कृत्रिम प्रजनन के रूप में भी विख्यात है, तो वो है अपना जयपुर वाला जयपुर जंतुआलय। नेक्स्ट है अपना उदयपुर जंतुआलय जो 1878 में गुलाब बाग में स्थापित किया गया और किसके द्वारा? तत्कालीन शासक स्वरूप सिंह के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। बीकानेर जंतुआलय जो 1922 में स्थापित है लेकिन वर्तमान में क्या है? बंद है। जोधपुर जंतुआलय 1936 में स्थापित किया गया है गोडावन के कृत्रिम प्रजनन के रूप में, ये भी ध्यान रखना है। गोडावन के कृत्रिम प्रजनन के लिए कौन सा है? जोधपुर है। लेकिन अगर आपको मगरमच्छ व घड़ियालों के कृत्रिम प्रजनन के रूप में पूछ दिया जाए तो वो है अपना जयपुर। और एक है कोटा 1954 में जो राजस्थान का नवीनतम जंतुआलय। राजस्थान का नवीनतम जंतुआलय कौन सा है? कोटा। तो कुल मिला के अपने जंतुआलय कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। मृगवन अपने कितने हो जाते हैं? 7 हैं। काफी बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, काफी बार क्रॉस जो अपने मिलाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंतर्गत इनको बारे में पूछ लिया जाता है। तो राजस्थान के कितने हैं? 5 ही है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है अपना जयपुर जंतुआलय और इसके अलावा जो गोडावन के कृत्रिम प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? जोधपुर। इन दोनों के बारे में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का नवीनतम कौन सा? अपना कोटा है। तो ये है अपने राजस्थान के जंतुआलय। अब अपनी बात करेंगे राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। सबसे पहले अपने बेसिक रूप में जाने कि कंजर्वेशन रिजर्व होते क्या है। तो राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें या फिर अभ्यारण्य की बात करें, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो एक रिजर्व रखा जाता है कि अगर भविष्य में जरूरत पड़ती है राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य के विस्तार की, तो ये जो रिजर्व जो एरिया है इसको यूज लिया जा सके, इसका उपयोग किया जा सके। तो अपने राजस्थान के कंजर्वेशन जो रिजर्व है, अगर आपको टोटल भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो 36 राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? 36। वर्तमान में कितने रिजर्व है राजस्थान के? 36 कंजर्वेशन रिजर्व है। जिसमें अगर आपको इंपॉर्टेंट अगर आप पूछ दिया जाए, पहला तो क्वेश्चन अपना यही बन जाता है कि राजस्थान का पहला
कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो वो है बिशनपुर जो है टोंक में 2008 में इसको स्थापित किया गया है और राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, उसका नाम है बिशनपुर टोंक जो स्थापित किया गया है 2008 में। इसके अलावा मोस्ट ऑफ के सिर्फ नाम ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दिया जाएगा कि राजस्थान का पहला कौन सा है, राजस्थान का नवीनतम कौन सा है, कुल संख्या के बारे में चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं कि 36 है, और सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा क्वेश्चन कौन सा है। 4 ही इंपॉर्टेंट इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 4 इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व, पहला कौन सा है, नवीनतम कौन सा है, और काफी बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि इस पर्टिकुलर कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध कौन से जिले से संबंधित है या फिर कौन से जिले में यह स्थित है, तो वो भी अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस एग्जाम में कौन से यहाँ रिजर्वेशन आए हुए हैं। जिसमें पहले चर्चा कर चुके राजस्थान का पहला कौन सा है, बिशनपुर जो है 2008 में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट अपना जोड़बीड़ जो है बीकानेर में, सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व जो है जालोर सिरोही में, गुडा बिश्नोईयन कंजर्वेशन रिजर्व है जो है जोधपुर ग्रामीण में। ये पूछा जा चुका है, एग्जाम में आ चुका है कि गुडा बिश्नोईयन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पड़ता है। जब ये, क्योंकि उस समय जोधपुर ग्रामीण जिला नहीं था, इसलिए ऑप्शन में क्या पूछा गया था, जोधपुर के बारे में। अगर भविष्य में आता है तो आपको जोधपुर ग्रामीण के बारे में ध्यान रखना है। शाकंभरी रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व जो कि है सीकर और नीमका थाना में। गोगेलाव, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है, नागौर में। बीड़ कंजर्वेशन, ये भी पूछा जा चुका है, वर्तमान में झुंझुनू में है। रोटू भी आ चुका है, रोटू कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है, नागौर में है, क्योंकि जब अपने एक नए कंजर्वेशन कुछ रिजर्व बन चुके हैं, उससे जब ये क्वेश्चन आया था उस समय ऐसा पूछा गया था कि राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो उस समय था रोटू कंजर्वेशन रिजर्व जो कि नागौर में है, लेकिन वर्तमान में ये थोड़ा चेंज हो गया, उसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो ये रोटू के बारे में आ चुका है कि रोटू कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है, नागौर में। उमेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व है कोटा में। जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व ये है पाली में। बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व ये है नीमका थाना में। बांसियाल खेतड़ी बागौर कंजर्वेशन रिजर्व नीमका थाना। जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व सेकंड ये भी है पाली में। मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व ये है झुंझुनू जो कि है नीमका थाना में। शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व ये है 12 में, और ये लगभग 189.39 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, अपना शाहबाद वाला। शाहबाद वाला जो कि है 12 में, राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व किसको बोलेंगे, अपने शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व का। तो दो क्वेश्चन अपने को ध्यान रखने हैं। सबसे पहले कि राजस्थान का पहला कौन सा है, बिशनपुर वाला है। राजस्थान का सबसे बड़ा कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है, उसका नाम है शाहबाद। इसके अलावा रणखार कंजर्वेशन रिजर्व जो है जालोर में, ये क्वेश्चन आ चुका है। रणखार कंजर्वेशन रिजर्व जालोर। शाहबाद तलहटी रिजर्व 12 में है। बीड़ घास फुलिया खुर्द रिजर्व ये कहां पर है, शाहपुरा में। इसके अलावा अपनी बात करें तो वागदरा या फिर वागदरा क्रोकोडाइल रिजर्व है उदयपुर में। वाड़ाखेड़ा संरक्षित क्षेत्र है रिजर्व सिरोही केंद्र। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व ये है जयपुर में। ये क्वेश्चन आ चुका है आमागढ़ के बारे में, लास्ट जो अपने डिस्कस किया था उस समय, लास्ट जो कुछ एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व कहां पर है, जयपुर में। रामगढ़ कुंजी सुनवास कंजर्वेशन रिजर्व ये है 12 में। खड़मोर कंजर्वेशन रिजर्व है केकड़ी में। शोरशन कंजर्वेशन रिजर्व है 12 में। शोरशन कंजर्वेशन रिजर्व सेकंड और थर्ड ये भी कहां पर है, 12 में, तीनों 12 में। इसके अलावा हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है भीलवाड़ा में। किचन कंजर्वेशन रिजर्व है फलोदी में। बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्व है 12 में। बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व है नीमका थाना में। गंगा भैरव घाटी कंजर्वेशन रिजर्व है अजमेर में। बीड़ फतेहपुर कंजर्वेशन रिजर्व है सीकर में। बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व ए है ये जो कि है जयपुर में, और एक है बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व बी जो कि है जयपुर में। और राजस्थान का सबसे छोटा अगर आपको कंजर्वेशन रिजर्व पूछ किया जाए तो वो है अपना जो बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व बी जयपुर में। ये दो पार्ट है ए और बी, लेकिन सबसे छोटा है बी। और अगर आपको पूछ लिया जाए कितने वर्ग किलोमीटर में, तो 0.10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 0.10 वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व का नाम क्या है, बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व बी जो कि है जयपुर में। इसके अलावा अमरख महादेव लेपर्ड जो कि अजमेर में, और एक अपने लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है महासीर कंजर्वेशन रिजर्व बड़ी झील जो कि है उदयपुर में। अगर ये है राजस्थान का नवीनतम, अगर पूछ किया जाए कि राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो जो कि है उदयपुर में महासीर कंजर्वेशन रिजर्व बड़ी झील उदयपुर में। तो ये है अपना राजस्थान का 36वां बोल सकते हैं, राजस्थान का नवीनतम बोल सकते हैं। कौन सा है अपना 36वां नवीनतम रिजर्व। तो पांचों क्वेश्चन के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है कि राजस्थान के कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्व है, 36 है। पहले की चर्चा कर चुके हैं कि राजस्थान का पहला कौन सा है,
नवीनतम कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा जो कंजर्वेशन जोन कौन सा है, उन तमाम जो अपने 5 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी चर्चा कर चुके हैं और प्रीवियस एग्जाम में जो कुछ इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर जो पूछे जा चुके हैं उनके बारे में जहाँ आपने अपनी स्टार मार्क किया है वो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो ये यहाँ पर थे अपने राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनकी चर्चा यहाँ पर हमने की है। नेक्स्ट अपना राजस्थान की आखेट निषेध क्षेत्र या फिर अपने बोल सकते हैं कि शिकार पर प्रतिबंध वाले जो क्षेत्र हैं उनको अपने क्या बोलेंगे, आखेट निषेध क्षेत्र। तो राजस्थान में आखेट निषेध क्षेत्र है कितने, 33 है। कितने हैं, 33 है। आखेट निषेध क्षेत्र राजस्थान के कुल है 33। इनके सिर्फ नाम ध्यान रखने हैं और लोकेशन पूछी जाती है। काफी बार इनसे संबंधित सिर्फ लोकेशन के बारे में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला है अपने कि पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान के कुल आखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं, 33 है। अब डोली जो कि है जोधपुर ग्रामीण में, लोहावट है फलोदी में, गुड्डा बिश्नोईयान ये पूछा जा चुका है। गुड्डा बिश्नोईयान तो आखेट निषेध क्षेत्र कहाँ पर है, जोधपुर ग्रामीण में है। साथ ही जोधपुर ग्रामीण में है फिटक काशनी जोधपुर ग्रामीण, चंदेश्वर जी जोधपुर ग्रामीण, डेंचू जो कि है फलोदी में, धोरीमना है बाड़मेर में, रामदेवरा जैसलमेर में, उजला जैसलमेर में, देशलू कहाँ पर है, बीकानेर में, जोड़बीड़ बीकानेर है, बज्जू बीकानेर है, दियात्रा बीकानेर है, मुकाम भी बीकानेर है, संवत्सर कोटसर ये कहाँ पर है, चूरू में, वर्तमान में चूरू में है। शतल सागर जो कि है जयपुर में, महला जयपुर में, बरदोद अलवर में, जोड़िया अलवर में है, रानीपुरा टोंक में है, कमालजी जो कि सवाई माधोपुर में है, कनक सागर जो कि है बूंदी में, शोरसेन बारा में है, बागदड़ा जो कि है उदयपुर में, शोंखलिया कहाँ पर है, केकड़ी में, गंगवाना जो आखेट निषेध क्षेत्र है अजमेर में, तिलोरा कंजर जो अपना आखेट निषेध क्षेत्र है अजमेर में, मेनाल चित्तौड़गढ़ में है, जरोदा नागौर में है, रूटू नागौर में है और सांचौर सांचौर में है और जोएबाद ये है पाली में। तो ये है अपने राजस्थान की आखेट निषेध क्षेत्र है जो कितने हैं वर्तमान में 33 है। इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन की बात करें तो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे चर्चा करें कि राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है, संवत्सर कोटसर में पहले बीकानेर में था और वर्तमान में कहां पर है, चूरू में। तो राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा हो जाता है, जो संवत्सर कोटसर चूरू में है। और अगर आपको पूछ लिया जाए राजस्थान का सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र जो कि है कनक सागर बूंदी में, कनक सागर बूंदी में यह है राजस्थान का सबसे छोटा जो आखेट निषेध क्षेत्र और सबसे बड़ा कौन सा है, संवत्सर कोटसर। सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्रों वाले जिले की बात करें तो जोधपुर ग्रामीण और जो बीकानेर है यहाँ पर सबसे सर्वाधिक जो आखेट निषेध क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा अपने कुछ यहाँ पर 2-3 डेट ध्यान रखनी है अपने वन्य जीव से संबंधित कि विश्व वन्य जीव दिवस कौन सा है, 3 मार्च को बनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को बनाया जाता है। और अगर आपको थोड़ा सा करंट से भी रिलेवेंट करें इसको कि विश्व वन्य जीव दिवस है 2023 में जो बनाया जा चुका है कब, 3 मार्च को। इसकी थीम क्या थी, काफी बार इसकी थीम भी अपने एग्जाम में पूछी जाती है। तो लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। तो डिजिटल का जमाना है तो इसी के हिसाब से इसकी एक थीम जो यहाँ पर 2024 के विश्व वन्य जीव से संबंधित यहाँ पर बनाई गई है। क्या नाम है, विश्व वन्य जीव दिवस जो 3 मार्च को बनाया जाता है। और इसकी 2024 में थीम क्या थी, लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। ये क्या है, विश्व वन्य जीव 2024 की थीम है। इसके अलावा एक विश्व गौरैया दिवस जो मनाया जाता है 20 मार्च को, ये मनाया जाता है 20 मार्च को। चलिए इसके साथ साथ में अपने कुछ 3 डेट और यहाँ पर लगे हाथ कवर कर लेते हैं। इसमें आपने एक ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, मैम एक ध्यान रखना है, MAM और आपको तीनों का बेस क्या रखना है, 22 रखना है। तो 22 मार्च, ये है मार्च, ये है अप्रैल और ये है मई। तीनों डेट कौन सी हो जाती है, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है वेब के बारे में, WEB वेब। मतलब मैम को 22 तारीख की क्या पसंद है, वेब सीरीज पसंद है। 22 को मैम को क्या पसंद है, वेब सीरीज पसंद है। तो अगर बात करें अपने 22 मार्च की तो W से हो जाता है वाटर डे, वाटर डे। अगर अपनी बात करें 22 अप्रैल की, ये है अर्थ डे, अर्थ डे। और अगर मैं 22 मई की बात करें तो यह है बायोडाइवर्सिटी डे, बायोडाइवर्सिटी डे। तो ये तीनों डेट आपने एक साथ ध्यान रख सकते हैं। तीनों का बेस क्या रखा है आपने, 22 रखा है। अब पांचों जो अपने डेट यहाँ पर अपने कवर किए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने चर्चा की थी विश्व वन्य जीव दिवस जो बनाया जाता है 3 मार्च को बनाया जाता है।
उसके अलावा विश्व गौरैया दिवस जो मनाया जाता है 20 मार्च को। वापस से देखते हैं अपने कि विश्व वन्य दिवस दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, और उसके अलावा यहाँ पर अपने 3 जो डेट की चर्चा की है कि 22 मार्च को बनाया जाता है वाटर डे, 22 अप्रैल को बनाया जाता है अर्थ डे और 22 मई को बनाया जाता है बायोडायवर्सिटी डे। तो ये पांचों डेट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए उसके बाद में बात करें राजस्थान के जिलेवार वन्य जीव से संबंधित। तो जिला शुभंकर जो बनाए गए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा, देखिए 2016 में जो वन्य जीव उनके संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार ने वन्य विभाग के सहयोग से जिला शुभंकर घोषित किया गया। तो जब 2016 में 33 ही जिले थे, तो उसके हिसाब से 33 जिलों के लिए शुभंकर ही बताए गए। हालांकि अभी तक इनको किसी भी प्रकार से अपडेट नहीं किया जा चुका है। जब ये 2016 में जब इनको डिसाइड किया गया था या फिर वन्य जीव जिला शुभंकर जब बनाए गए थे, उस समय काफी क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछे गए थे, इसलिए अपने भी संभावना हो सकती है कि आगे भी इनके बारे में पूछा जाए। तो अपने अभी चर्चा करेंगे तो लास्ट अपने अभी तक जो गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए 33 जिलों से संबंधित है उनके बारे में। तो राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर प्रत्येक जिले का अलग वन्य जीव घोषित किया गया है। और कब घोषित किया गया? 17 फरवरी 2016 को। इनमें बात करें बीकानेर, जो कि भटतीतर के रूप में, भटतीतर इसका बीकानेर का क्या है? जिला शुभंकर है। गंगानगर का जिला शुभंकर है चिंकारा, हनुमानगढ़ का है छोटा किलकिला, चूरू का है काला हिरण कृष्णमर्ग के बारे में, और झुंझुनू में है काला तीतर, सीकर का है शाहीन, जयपुर का है चीतल, अलवर का है शांबर, अलवर का है सांबर, दौसा का है खरगोश, भरतपुर का है सारस, धौलपुर का है बंसीराय या फिर जो इंडियन स्कीमर के नाम से भी जानते हैं, करौली का है घड़ियाल, सवाई माधोपुर का है बाघ, कोटा का है ऊद बिलाव, बूंदी का है सुरखाव, बारा का है मगर, झालावाड़ का है गागरोनी तोता, चित्तौड़गढ़ का है चौसिंगा, प्रतापगढ़ का है उड़न गिलहरी, बांसवाड़ा का है जलपीपी, डूंगरपुर का है जंगली धोक, उदयपुर का है बीजू, राजसमंद का है भेड़िया, सिरोही का है जंगली मुर्गा, जालौर का है भालू, बाड़मेर का है मरु लोमड़ी, जैसलमेर का है घोड़ावण, जोधपुर का है कुर्जा, इसके अलावा पाली का है तेंदुआ, अजमेर का है खड़मोर, भीलवाड़ा का है मोर और टोंक का है हंस, और नास्ट है अपना नागौर जो कि है राजहंस। ये है राजस्थान के अपने जिला शुभंकर। तो अपने लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाले काफी बार इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये था अपना राजस्थान के वन्य जीव से संबंधित जो अपने आज कवर किए हैं, मृगवन के बारे में, आखेट निषेध क्षेत्र के बारे में, राजस्थान के जंतुआलय, कंजर्वेशन रिजर्व और बायोलॉजिकल पार्क के बारे में। इसके अलावा अपने राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ अपने आपके प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए क्लास के लिंक को अन्य साथियों के साथ भी शेयर करना है। साथ साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।